इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स क्यों होता है, कैसे स्मार्ट मनी ट्रेडर ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं और लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद स्मार्ट मनी ट्रेडर एक स्पेसिफिक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी से ट्रेड लेते हैं और इजीली अपना टारगेट बुक करते हैं। और एक प्रॉफिटेबल एसएमसी ट्रेडर कैसे ट्रेंड लाइन का यूज करता है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि स्मार्ट मनी कैसे यूज करता है ट्रेंड लाइन का। तो हमारी सिंपल सी मैंने मार्केट यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ से सिंपल हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमें पर्टिकुलर स्विंग देखना है। मार्केट क्या फॉर्म कर रही है, स्विंग। देन जैसी मार्केट स्विंग फॉर्म करिए, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। देन फिर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद सभी जो भी यहाँ पर बायर्स थे, जो भी स्विंग पर बायर्स थे, वो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट के बाद सेल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पर करेगी क्या, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड पकड़ना है। स्मार्ट मनी यहाँ पर देखिए कोई भी एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले देखिए कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली, जितने भी यहाँ पर बायर्स थे सारी लिक्विडिटी उनकी ले ली मार्केट ने यहाँ पर। देन यहाँ पर भी जितने भी सारे बायर्स थे उन सभी की यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली। देन लिक्विडिटी लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर मार्केट आ रहा होगा। देन हमारी फर्स्ट कैंडल क्या थी, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड, देन ये वाली थर्ड। हमें यहाँ पर क्या देखना है, एफवीजी। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एफवीजी। जैसे ही मार्केट इस एफवीजी के पास आएगा, जो ये येलो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, ये हमारा एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप। इसको टैप करेगा, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और इसके पास यहाँ पर कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, हाई निकाल लेगा। तब हमको यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहला टारगेट होगा ये लिक्विडिटी, देन सेकंड टारगेट होगा ये वाली लिक्विडिटी। और अगर मार्केट यहाँ पर क्या करता है, अगर मार्केट यहाँ पर आकर कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं करता है, एफवीजी को टैप करने के बाद कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं करता है, देन हमें फिर क्या देखना है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, जो भी एफवीजी के नीचे स्विंग होगा उसकी लास्ट सेलिंग कैंडल, वही हमारा क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली। और अगर इसके पीछे भी कोई कैंडल होगी तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। देन फिर ये हमारा रेड वाला ब्लॉक क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट आएगा, टैप करेगा और यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा। अगर एफवीजी के पास नहीं करता तो यहाँ पर करेगा, हाई निकाल लेगा, इसका हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। देन टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा ये वाली लिक्विडिटी, जो भी इसके पास वाली लिक्विडिटी होगी वो फर्स्ट टारगेट होगा। तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। तो हमने एक कैसे देखा, हम नीचे से ऊपर की तरफ देखा। तो यहाँ पर क्या हो गया था, हमारा इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था, है ना। ब्रेकआउट के बाद सभी जो यहाँ पर बायर्स थे वो ब्रेकआउट के बाद सेल करना इसको स्टार्ट करेंगे। मार्केट नीचे जाएगा, साइड लिक्विडिटी लेगा, इस पर्टिकुलर स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या देखेगी, एफवीजी के पास कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, उसका हाई निकलेगा, देन हम वहां पर एंट्री करेंगे। अगर एफवीजी के पास नहीं बुलिश कैंडल फॉर्म कोई होती है, मीन्स कोई भी हाई नहीं निकालती है कैंडल, देन फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक के पास कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, हाई निकलेगा, देन हम वहां से बाय करना स्टार्ट करेंगे। इसका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या होगा, जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज हो जाने के बाद उसका लो निकाल दे, या जो भी कैंडल उसका लो निकाल लेगी, वही हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और अगर वही कैंडल वहां पर बुलिश फॉर्म हो जाती है, फिर हाई निकाल देती है, फिर हम उसी ऑर्डर ब्लॉक पे उसके हाई के ऊपर बाय करेंगे और फिर से हमारा यही टारगेट होगा। ऐसे ही हमें नीचे की तरफ देखना है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर हमारा हुआ ब्रेकआउट होने के बाद हमें क्या देखना है, ब्रेकआउट हो जाने के बाद मार्केट सारी लिक्विडिटी ले लेगा, इस स्विंग की जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगी होगी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले। फिर हमें क्या देखना है, कोई भी ऊपर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पर, ये हमारा क्या है, एफवीजी, और इसके ऊपर हमारा हमेशा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ही मार्केट इसके पास आएगा, टैप करेगा, देन हम यहाँ पर कोई भी एक बेरिश कैंडल देखनी है, उसका लो निकलेगा और फिर हम नीचे की तरफ इसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सको। तो मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट मैंने लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं सिंपली, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी कैसे, आपको पर्टिकुलर स्विंग टू स्विंग कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट ये हमारा स्विंग था, सेकंड स्विंग ये वाला स्विंग था। तो हमने फर्स्ट स्विंग और सेकंड स्विंग की, या तो हम विक को भी ऐड कर सकते हैं और बॉडी को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस स्विंग की बॉडी को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इस पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट।
जैसे ही मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, एसएमसी ट्रेडर यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले एसएमसी ट्रेडर यहाँ पर क्या देखे, कोई भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर हमारा एक एफवीजी है, लेकिन एफवीजी को यहाँ पर टैप नहीं करा, मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगी। क्लोज करने के बाद यहाँ पर बेरिश कैंडल फॉर्म करी, लेकिन उसका लो नहीं यहाँ पर मार्केट ने निकाला। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके ऊपर कोई एफवीजी देखेंगे कि वहां पर कोई एफवीजी वगैरह है या नहीं है, और एसएमसी यहाँ पर लिक्विडिटी देखेंगे। जो भी ट्रेडर यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर रहा होगा इस बेरिश कैंडल पर, उन सभी के यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिए है। और अब मार्केट यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, बेरिश कैंडल। देन यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी एसएमसी ट्रेडर होंगे वो यहाँ पर देखे कि कोई एफवीजी वगैरह है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये हमारा क्या है, एफवीजी, जो येलो इस मैंने रेक्टेंगल यहाँ पर बना रखा है, ये हमारा क्या है, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल हमारी ये थी, सेकंड कैंडल ये थी, थर्ड कैंडल ये थी इस स्विंग की, और ये क्या हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप, इसके बीच का गैप। देन यहाँ पर मार्केट आया, मार्केट ने टैप करा, बेरिश कैंडल फॉर्म करी, उसका लो निकला यहाँ पर। देन हमारा अब टारगेट क्या होगा, जैसे इस कैंडल का लो निकला, हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होगा, हम इस एफवीजी पर भी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इसका लो नहीं निकला तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते। जैसे मार्केट ने यहाँ पर टैप करा, हमें इस कैंडल पर ट्रेड लेना था, लो निकला इसका। देन फर्स्ट टारगेट ये वाला स्विंग होगा, देन सेकंड टारगेट होगा हमारा ये वाला स्विंग, और थर्ड टारगेट इसके नेक्स्ट वाला स्विंग। ऐसे हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन को देखना है। देन हम और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग मैंने ऐड करा, यहाँ पर क्या फॉर्म हुई, ट्रेंड लाइन। यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के ऊपर आपको क्या देखना है, एफवीजी, इसके ऊपर क्या था हमारा एफवीजी। जैसे मार्केट यहाँ पर आया, जैसे मार्केट यहाँ पर आया, इस एफवीजी को टैप करा और बेरिश कैंडल फॉर्म करी, इसका लो निकला। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग। जब मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हमारा हिट कर दिया। तो ऐसे मार्केट यहाँ पर वर्क करता है। जैसे ही सारी लिक्विडिटी ली, इस स्विंग की सारी लिक्विडिटी ली, मार्केट ने बेरिश कैंडल फॉर्म के लो निकला और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। और मैं एग्जांपल आपको दिखाता, और ये मैं दिखाता हूँ आपको ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल। मैं पहले इसको हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मैंने फॉर्म करी, ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ पर फॉर्म हुई, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ, इसका इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है ना, इस कैंडल पर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पर है, इस स्विंग पर लिक्विडिटी है मार्केट की, किस स्विंग पर, इस स्विंग पर मार्केट की यहाँ पर लिक्विडिटी है। और ये वाला जो स्विंग की सारी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, तो फिर हम क्या देखते, सबसे पहले हम देखते यहाँ पर कोई एफवीजी वगैरह है या नहीं है। तो ये हमारा क्या था, एफवीजी था, जो येलो स्पॉट है ये हमारा क्या है, एफवीजी। फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई, और उसके बीच का गैप हमारा क्या हुआ, एफवीजी। जैसे ही मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी ली, हम क्या देखते हैं, एफवीजी। लेकिन एफवीजी को टैप यहाँ पर नहीं करा मार्केट ने, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पर टैप करने के बाद कोई भी यहाँ पर बेरिश कैंडल फॉर्म करता, उसका लो निकालता, तब हम यहाँ पर ट्रेड करते। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। इस स्विंग, ये वाला जो स्विंग है, इसकी लास्ट बाइंग कैंडल कहाँ पर है, इसकी लास्ट बाइंग कैंडल है ये वाली। सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, ये वाली, जो लास्ट बाइंग कैंडल देखनी है हमें। तो हमें क्या, इसको हम क्या ड्रॉ करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा रेड स्पॉट क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट जैसे ही इसके अंदर आया, मार्केट ने क्या फॉर्म करी, एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी। ये हमारी क्या है, ये हमारी बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल, इसका लो निकला। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये वाला स्विंग। तो अब देख लेते क्या मार्केट ने टारगेट दिया। और स्टॉप लॉस क्या होगा, जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज कर जाए, जो भी ऑर्डर ब्लॉक के पास वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक वाली ये वाली कैंडल है, इसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाए मार्केट, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा और हाई निकाल दे उसका। तो यहाँ पर बेरिश कैंडल फॉर्म कोई फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट हमारे ये मार्केट ने इजीली यहाँ पर दे दिया। तो हम देख लेते क्या ये टारगेट दिया हमारा या नहीं। तो मार्केट यहाँ से ही एकदम नीचे की तरफ यहाँ पर मूव करेगा। तो हम और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। ये तो कितने सारे एग्जांपल है यहाँ पर। मार्केट यहाँ पर आया था, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या देखेगा, लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने बेरिश कैंडल फॉर्म करी, लो निकाला। और इसके हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। इसके लो के नीचे फर्स्ट टारगेट होता इसके पास वाला स्विंग, सेकंड टारगेट जो इसके पास वाला स्विंग होगा वो हमारा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, ये हमारी एक इंटरनल ट्रेंड लाइन है। क्या है इंटरनल, हमने यहाँ पर क्या करी है, इंटरनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है।
जैसे कि ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी क्या है, इंटरनल ट्रेंड लाइन, और ये वाली ऊपर वाली क्या है, ये हमारी एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है ना। क्योंकि ये जो बड़े वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर बन रही है, तो हम इसको क्या बोल रहे, इंटरनल ट्रेंड लाइन। ये हमारी क्या होगी, इंटरनल ट्रेंड लाइन। इंटरनल ट्रेंड लाइन में हमारा बहुत छोटे छोटे टारगेट हम वहां पर हमारे होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने ये वाला स्विंग, इस वाला स्विंग और ये वाले स्विंग की मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, मार्केट क्या देखेगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पर ली या नहीं ली, और उसके ऊपर हमें क्या देखना है, कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक है या यहाँ पर नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एफवीजी। जैसे मार्केट इसके पास आया, एफवीजी को टैप करा, यहाँ पर बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई, ये भी बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई, इसका लो निकला, हम यहाँ पर क्या करते, ट्रेड प्लान करते, और टारगेट होता, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होता। तो ऐसे हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देखते हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके। ऐसे मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको ये वाला दिखाता हूँ यहाँ पर, कि भी हमारी एक्सटर्नल यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ये वाला स्विंग, सेकंड ये वाला स्विंग, थर्ड ये वाला स्विंग। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो इसको। तो हमारा फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर ली, ट्रेंड लाइन। ये हमारी एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद साइड लिक्विडिटी मार्केट ने इन सभी स्विंग की साइड लिक्विडिटी ले ली, जो भी यहाँ पर सेल कर रहा होगा सेलर। देन हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर हम देखेंगे क्या कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। तो हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, एफवीजी। जैसे मार्केट इसके पास आया, एफवीजी के पास आया, यहाँ पर क्या करा मार्केट ने, बेयरिश कैंडल ये वाली फॉर्म करी, लो निकला। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता। और स्टॉप लॉस क्या होता, स्टॉप लॉस हमारा होता ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर जाता। तो ये हमारा रेड क्या है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हम ट्रेड कहाँ पर लेते हैं, इस एफवीजी पर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान होता, और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर देता, इसका हाई निकाल देता, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट ये था। मार्केट ने दोनों टारगेट यहाँ पर दे दिए, तो देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था, फर्स्ट टारगेट जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान करा, फर्स्ट टारगेट ये होता हमारा, सेकंड टारगेट ये होता, दोनों ही मार्केट ने यहाँ पर टारगेट दे दी। अब हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को हम नीचे से कैसे बाय कर सकते हैं ट्रेंड लाइन का यूज करके, और कैसे स्मार्ट मनी ट्रेडर ट्रेंड लाइन का यूज करके बाय करते। तो हम और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने गोल्ड की चार्ट लगा रखा है 4 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। देन यहाँ पर क्या होगी, हमारी ड्रॉ होगी यहाँ पर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ हुई, हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेकआउट। इस पॉइंट पर हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट। देन हमें क्या देखना है, ब्रेकआउट के बाद हमें देखना है एफवीजी। एफवीजी क्या था, ये हमारा येलो वाला पार्ट था, ये हमारा एफवीजी। मार्केट ने इसके पास अगर कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं करी है, मार्केट ने कहां पर फॉर्म करी, इस ऑर्डर ब्लॉक पर। इस ऑर्डर ब्लॉक पर आकर ये हमारी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, और इसका हाई भी निकला है। इसका हाई निकलने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते, तो फर्स्ट टारगेट होता हमारा ये वाला स्विंग, सेकंड टारगेट होता है ये वाला स्विंग। तो हमारा स्टॉप लॉस की तरह इतना सा माइनर सा यहाँ पर स्टॉप लॉस था, लगभग हमारा 1:5 1:6 का यहाँ पर हमारा टारगेट था। तो हमने सिंपल देख लिया कैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, और मैं एग्जांपल आपको दिखा। ये हमारा एग्जांपल था आपका 31 दिसंबर 2025 को हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते है ना। फिर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करी, ये वाला स्विंग लिया, ये वाला स्विंग, देन फिर ये वाला स्विंग हमारा छूट गया यहाँ पर। देन सीधा मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया था, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद हमें क्या देखना है, मार्केट लिक्विडिटी कहाँ के लेगा, ये साइड लिक्विडिटी ली मार्केट ने, इस स्विंग की साइड लिक्विडिटी ली, और इस लिक्विडिटी के नीचे हमें क्या देखना है, एफवीजी। क्या देखना है, एफवीजी। एफवीजी यहाँ पर ये भी था हमारा, यहाँ पर भी एक एफवीजी था, यहाँ पर भी एफवीजी था। लेकिन मार्केट ने इस एफवीजी के पास कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं करी, तो हमने ये वाला एफवीजी मार्क करा, और यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। इसके हाई के ऊपर हम बाय करते, और टारगेट क्या होता है हमारे, इसके ऊपर वाली लिक्विडिटी। तो इसके ऊपर वाली लिक्विडिटी कौन सी है, फर्स्ट टारगेट ये होगा, देन सेकंड टारगेट ये, देन थर्ड टारगेट हमारा ये होगा। और मार्केट ने ये तीनों ही टारगेट हमें दिए हैं। तो हमारा इसमें हमारा हुआ क्या, मार्केट का फर्स्ट टारगेट क्या था, ये वाला था, देन सेकंड टारगेट था ये वाला। मार्केट इसके पास आकर यहाँ से रिवर्स कर दिया, लेकिन मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट मार्केट ने यहाँ पर दिया है ना। और हम यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, नीचे की तरफ हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते हैं, वो हम देखते हैं कैसे।
जैसे मार्केट ने ये हमारा सिर्फ फर्स्ट टारगेट दिया है, सेकंड और थर्ड यहाँ पर नहीं दिया है टारगेट, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ इसको यहाँ पर सील करते, वो कैसे वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, फर्स्ट स्विंग ए देन सेकंड स्विंग ए, मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद ये क्या था हमारा, ये हमारा एफबीजी था, फर्स्ट एफबीजी ये था, सेकंड एफबीजी ये था। मार्केट यहाँ पर आया, फर्स्ट एफबीजी को टैप करा, बेयरिश कैंडल फॉर्म करी, लो निकाला, तो फर्स्ट टारगेट ये होता हमारा, सेकंड टारगेट ये। मार्केट ने दोनों टारगेट 1:5 के यहाँ पर दे दिए। तो हमने दोनों तरफ देख लिया, बाइंग साइड भी और सेल साइड भी, कैसे स्मार्ट मनी ट्रेडर ट्रेड करते हैं, कैसे स्मार्ट मनी ट्रेडर लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो एक एग्जांपल छोटा सा ये भी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टैप करा, यहाँ पर भी टैप करा, यहाँ पर भी टैप करा, और हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। जैसे ही ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर स्विंग फॉर्म हो गई, देन हमें क्या देखना है, फिर हमें देखना है कोई एफवीजी है, लिक्विडिटी यहाँ पर हंट होने के बाद सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली मार्केट की। तो एसएमसी ट्रेडर यहाँ पर क्या करते हैं, एफवीजी ड्रॉ करते हैं, एफवीजी के पास कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म होती, उसका हाई निकलता, हाई निकलने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। तो एक ये हमारा क्या हो, ये हमारी इंटरनल ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये थी हमारी इंटरनल ट्रेंड लाइन। यहाँ पर हमारी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन थी, हम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इसको ट्रेड कर रहे होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, मैं और वीडियो ऐसी बना दूंगा है ना, आप इसको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम का कोई से भी टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हो और इजीली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको इस पर और वीडियो चाहिए तो और वीडियो मैं बना दूंगा, तो सिंपल आप कमेंट कर देना। अगर आपको और वीडियो ट्रेंड लाइन पर चाहिए, मैं और काफी अच्छी तरीके से मैं ट्रेंड लाइन आपको सिखा दूँ। तो अगर आपको वीडियो चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन पर, तो मैं और वीडियो में बना दूंगा कैसे एसएमसी ट्रेडर उसको यूज करते हैं।